हमारे साथ 24 आवर्स वे न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। रोहाना टोल प्लाजा पहुंचे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत। सहारनपुर होने वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर रोहाना टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहुंचने के उपरांत कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जयकारों से सहारनपुर हाईवे गूंज उठा, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए सभी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कुछ समय वहां रुककर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने वर्तमान की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार में किसानों को सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है। किसानों और मजदूरों को अच्छे दिन दिखाने वाली भाजपा की सरकार नाकाम साबित हो रही है। इसलिए इस सरकार को आईना दिखाने के लिए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के साथ किसानों को मिलकर आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर किसानों और मजदूरों और बेरोजगारों को उनका हक मिलेगा। ये थी आरिफ राणा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। सबसे पहले आपके लिए मैं भारतीय किसान लोक शक्ति का मुखिया मास्टर शिवराज सिंह। अभी हमारी सहारनपुर मंडल में पंचायत है पूरे मंडल स्तर की, और ये भी मेरठ मंडल के रास्ते में पड़ते हैं, चूँकि ये भी हमारे साथ ही आए हैं। और सारी मीडिया को विदित है कि अभी केंद्र सरकार किसान विरोधी कानून लाई है और पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी इसका पुरजोर विरोध किया और अब से नहीं लगभग 4 महीने से हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरा हुआ है किसान, लेकिन सरकार है कि अपनी जिद पर अड़ी हुई है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के उस पर हस्ताक्षर भी करा लिए। तो अब तो संविधान बन गया, तो वो तो कानून में आ गया। ये अधिवेशन इन्होंने पास करा दिया, भले ही किसान विरोधी हो या किसान का सहयोगी हो। मोदी जी ने कहीं किसान से ये नहीं समझा कि एक बार बात कर लीजिए, लेकिन फिर भी हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को अगर किसान को जिंदा रखना है, चूँकि ये कृषि प्रधान देश है और इसका आधार और बेस कृषि है, इस देश की रीढ़ रज्जु कृषि है। अगर किसान जिंदा रहेगा तो मैं समझता हूँ देश भी जिंदा रहेगा, क्योंकि हमारे देश का जो आधार बेस है वो कृषि पर ही टिका हुआ है। किसान को जिंदा रखने के लिए इनको सबसे पहले समर्थन मूल्य का गारंटी कानून इनको बनाना चाहिए, ताकि वो गारंटी रहे कि, क्योंकि समर्थन मूल्य जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है सबसे निम्न स्तर का, अगर उच्चतम समर्थन मूल्य हो तो भाई उससे कम खरीद लो। जो उसका नाम ही न्यूनतम है तो उससे कम कोई भी व्यापारी कोई भी आड़ती पेमेंट ना करे। ये गारंटी कानून ये अपने अधिवेशन में लाएं। एक इन्होंने कहा है कि किसान जो है, अगर कोई किसान व्यापारी माल खरीद लेता है और वो पेमेंट नहीं करता है तो वो न्यायालय नहीं जा सकता। सिर्फ एसडीएम, उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी के यही अपनी अपील कर सकता है। यही 2 कोर्ट सुनेंगे। तो भाई कोर्ट जाने का उनका रास्ता खोला जाए, 15 दिन के अंदर पेमेंट हो, ऐसी कानून व्यवस्था की जाए। और एक जो इन्होंने कहा कि कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, उससे आम नागरिक को भी परेशानी होगी, काला बाजारी की उससे आशंका बढ़ी हुई है। अभी पूरा देश का किसान ये भ्रमित है कि जो नया कानून लाए हैं, कह रहे हैं 2022 में तुम्हारी आय दुगनी होगी। मुझे तो लग रहा है इससे किसान चौपट हो जाएगा और कोई किसान इस कानून को नहीं सोच पाएगा इससे हमारा क्या लाभ होगा।